Hello students, welcome to CR International School online classes. So बेटा अपना ग्रामर में चैप्टर नंबर 15 टेंस चल रहा है, हम उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। आज फिर दोबारा से चैप्टर नंबर 15 टेंस पर आते हैं। देखो बेटा, आपको मैंने प्रेजेंट का फर्स्ट सब पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़ रहे हैं उसके सिंपल सेंटेंस को मैंने आपको डिफाइन किया था, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को। ठीक है, देखो आपके इन टेंसों में जो सेंटेंसेस चलेंगे वो होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ये तीन सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे सभी टेंसों में। ठीक है, अफर्मेटिव मैंने आपको बता दिया है। कैसे बताया? जिसमें एस का यूज बताया था ना मैंने, कि एस कहाँ हम लगाएंगे, कहाँ हम नहीं लगाएंगे, सेंटेंस कैसे बनेंगे, उनका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। ठीक है, आई के साथ हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल थे। आज हम आपके सामने बात करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर था आपका बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें रूल भी था जिसमें एस और ई एस आ गया था, पर ये ऐसे ई एस का यूज हमने कब किया था? जब सब्जेक्ट सिंगुलर था। आज हम बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर होगा आज आपका नेगेटिव सेंटेंस का। अब आप ये बोलो कि मैम यहाँ तो ये बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें ये डू और डज कहाँ से आ गया? क्योंकि नॉट तो आएगा ही आएगा। आपने पढ़े हैं ना बेटा, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो नेगेटिव सेंस शो करते हैं। किसी भी सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर, नॉर अगर इन वर्ड्स का यूज किया जा रहा है तो वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें डू डज कहां से आए वो हम आपको बताएंगे। ये था अपना सिंपल सेंटेंस, ही प्लेज। ठीक है, ये अपना सिंपल सेंटेंस था, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही सिंपल बोलते हैं। अब हम इसको यहाँ बेटा नेगेटिव में बनाएंगे, इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो यहां से ये जब एस या ई एस हटेगा ना, तो इसकी जगह पर हम डू डज का यूज करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे आप? जहां पर हम एस या ई एस का यूज कर रहे हैं वहां तो डज, जहां नहीं कर रहे हैं वहां डू। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ तो ऐसे ईएस लगता है, यानी कि डज आएगा, और जो प्लूरल होंगे, अपने प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ हम डू लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? ही डज नॉट प्ले, ऐसे बनेगा। ही सब्जेक्ट है, डू या डज में से हमें एक लगाना, कौन सा लगाएंगे? हम ही के साथ डज लगाएंगे, नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। ठीक है, अब जैसे आई प्ले है, इसका नेगेटिव हमें बनाना है, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट प्ले। आई डू नॉट प्ले, इसके साथ डू क्यों आया? क्योंकि बताया है ना कि प्लूरल के लिए हम डू का यूज करेंगे, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा अपना डू, उसके लिए हम डज यूज करेंगे। ठीक है, अब आप ये बोलोगे मैम ये आई तो सिंगल है। वही रूल है बेटा जो अफर्मेटिव में अपना रूल था कि आई का यूज इस टेंस में हम एज ए प्लूरल ही काउंट करेंगे। आई का यूज एज ए प्लूरल सब्जेक्ट ही होगा। अब देखो, अब आते हैं हम अपने मेन सेंटेंसेस। ठीक है, मैंने आपको टाइप्स बताए थे अलग अलग तरीके से कि सेंटेंसेस किस किस तरीके से आ सकते हैं। अब देखो,
मान लो कोई आपको ब्लैंक दे दिया ऐसे, शी ब्लैंक प्ले, और फिर उसके बाद यहाँ लिख दे डोंट और फिर डजंट। इनका मतलब होता है नॉट, डू नॉट, डज नॉट। तो इसमें बताओ क्या फिल करेंगे हम, शी के साथ डू नॉट फिल करेंगे या फिर डज नॉट फिल करेंगे? कौन सा फिल करेंगे? डज नॉट। क्यों? क्योंकि शी सिंगुलर है, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ डज लगाएंगे और जो प्लूरल होंगे उनके साथ डू। अब देखो हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। मान लो मैं काम नहीं करता हूं, मैं काम नहीं करता हूं। अपने पास स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले बोल रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश क्या होगी? लिखवाया मैंने आपको, मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। आई के साथ बताओ हम डू लगाएंगे, डज लगाएंगे? डू लगाएंगे। फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब काम करना, काम करना का मतलब होता है, पर इसमें करना, करना है ना, करता, करना का मतलब होता है डू और फिर काम यानी कि वर्ब। आई डू नॉट डू वर्क। देखो बेटा ये जो डू है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो हमारे टेंस में डू डज है वो वाला है, और ये यहाँ पर वर्ब, ठीक है। जैसे एक और वह स्कूल नहीं जाता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट डालेंगे इसमें ही, फिर इसमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? डू या फिर डज? कौन सी लगाएंगे हम ही के साथ? डज। और फिर उसके बाद नॉट, और फिर वर्ब। वर्ब का मतलब है इसमें जाना, ठीक है, जाना। गो, कहा? टू स्कूल। इसमें ऐसे ही इसका झंझट नहीं है कि हमें वर्ब के साथ ऐसा लगाना है, यस लगाना है या नहीं लगाना है। इसमें अपने पास हेल्पिंग वर्ब दे दी उसने डू डज, बस इनका यूज करना है हमको कि जहां पर सिंगुलर हो वहां डज लगा देना और जहां प्लूरल हो वहां डू। बाकी सब कुछ जैसे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है ना उस तरीके से करना, ठीक है बेटा। ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। मेन बात डिपेंड करती है, एक आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि कब सिंगुलर आता है कब प्लूरल आता है, और दूसरा आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि हम कैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको लगाएंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर आते हैं ना, फॉर्मूला आते हैं, तो इसका मतलब आप आराम से किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, ये आपके नेगेटिव सेंटेंस।